बोलता है उसके फादर, उसके पूर्वजों का नाम है तुलसी। सो ये सब चीज़ों को आप मान लीजिए, क्योंकि आप हमारे से निकले हुए, प्रताड़ित किए हुए, आप लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने नहीं माना, हम लोग आगे चले आए। ये हमारी महानता होनी चाहिए कि मुस्लिम ने जिस राष्ट्र के पास गए उसको, राष्ट्र को बदल दिया है। एक हिंदुस्तान को वो लोग 1000 सालों में भी नहीं बदल सकते। सर, क्या कहना चाहेंगे जय हिंद अभियान को लेकर? प्रथम चरण है आज। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कह गया हूँ मैं ऑलरेडी। कहने के लिए बहुत कुछ है, और मेरी अकेली की बात नहीं है, पूरे देशवासियों की बात है कि हमारे देश को आज़ाद करने वाले क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। आज पुलिस में कोई मरणोपरांत उनको शहीदों का दर्जा मिलता है, मिलिट्री में मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश हमारे लिए जान दी है। ये लोगों ने तो भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जान दी है, तो उसमें तो 2 मिनट भी सोचना नहीं चाहिए था। लेकिन पिछली सरकार ने 70 सालों से कुछ नहीं सोचा। या तो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस अभी तक उनके ऊपर सर पर है, जिन्होंने इनको कह दिया था कि ये लोग तो आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी तब समझ में आती कि वो लोग समझेंगे, क्योंकि शेर समझता है किसी को, जब किसी को कोई सामने खड़ा होता तो बोलता कि ये मेरे को मारने को है। आपने युवाओं का भी जिक्र किया, आजकल के युवाओं का जिक्र किया, उनको कैसे इस प्रथम चरण में जोड़ा जाए? क्या आपके पास कुछ? देखिए, युवाओं को जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप पूरे हिंदुस्तान भर में, मैं तो सड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चौराहों की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हाईवेज़ के नाम चेंज कर दीजिए, जो NH1, NH2, NH3, NH4 कितने हैं? बहुत है सर। खाम का कौन समझता है NH क्या है? आप लिख दीजिए उसमें वीर सावरकर मार्ग। बच्चा पूछेगा जब गाड़ी लेके जाएगा, तो ये वीर सावरकर कौन है पिताजी? तो वो बोलेगा वीर सावरकर हमारे देश के ये थे। किसी ने नाम पढ़ा मंगल सिंह पांडे का। अब ये उनको पता ही नहीं है, तो पहले उनको अवगत कराइए। अगर उनको बोलेंगे आइए हमारे से जुड़ जाइए, तो बोलेगा किधर जाना है? उनको फिल्म मालूम है, फिल्म का प्रीमियर मालूम है, उनको ये नहीं मालूम है कि ये क्या है। तो इसके लिए पहले उनके पाठ्यक्रमों में डालिए। उनको स्कूल के सिलेबस जो हमारे को गलत दिया गया है, हमारे जनरेशन तक हमको सिर्फ मुग़ल पढ़ाया गया है। हमको मुग़ल ने किसके ऊपर शासन किया उसके बारे में नहीं पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान ने अगर हराया है, मोहम्मद गौरी को हराया है, या मोहम्मद गजनवी को 17 बार वापस छोड़ दिया गया है, ये सब बातें हमारी महानता को नहीं बताया जाता। हमारी सहिष्णुता बोलो, या मैं तो उसे आजकल मूर्खता कहता हूँ। क्या सहिष्णुता होती है? मारिए छप्पर एक और दूसरा उसको मारिए, वो बताना ज़रूरी है, वो किताबों में नहीं आता। लेकिन आपने मार्ग का जो जिक्र किया, दिल्ली में तमाम ऐसे मार्ग हैं जिसको नाम बदलने के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन पुलिस उनको करने नहीं देती है, क्योंकि रोक लगा देती है उस पर। तो पुलिस के हाथ में नहीं है। ये बिल पास होता है या कॉरपोरेशन के अंदर बैठ के डिस्कशन होता है, वहाँ पर इन्होंने भी सब जगह परमिशन मांगी हुई। तो पुलिस को तो वही करना पड़ता है जो पीछे से ऑर्डर आता है। पर आज आपका औरंगजेब मार्ग हटाना, औरंगजेब मार्ग को भी हटा, उसके बाद शाहजहाँ को हटाइए, उसके बाद जहांगीर को हटाइए, बाबर को हटाइए, हुमायूं को हटाइए। आप जाके धीरे धीरे मोहम्मद गौरी वो है, तुगलक रोड है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हकीकत मालूम पड़ती है कि ये इन लोगों ने ये नहीं। आज तो आप मान लीजिए, देखिए ज्ञान व्यापी के चक्कर में इतने खुलासे हो रहे हैं कि सब मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलने की आशा है। मैं ये नहीं बोलता मस्जिद तोड़ दो, पर ये मान जाओ कि आप भी हमारे बीच में से हो। आपके पूर्वज बीच में तो एक बहुत बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें लिखा गया है कि फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज ये थे। वो जो ओवैसी बोलता है उसके फादर, उसके पूर्वजों का नाम है तुलसी। सो ये सब चीज़ों को आप मान लीजिए, क्योंकि आप हमारे से निकले हुए, प्रताड़ित किए हुए, आप लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने नहीं माना, हम लोग आगे चले आए। ये हमारी महानता होनी चाहिए कि मुस्लिम ने जिस राष्ट्र के पास गए उसको, राष्ट्र को बदल दिया है। एक हिंदुस्तान को वो लोग 1000 सालों में भी नहीं बदल सके। लेकिन ये गलत फहमी में है, उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए बोलिए कि जिस तरह से मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलता है, वैसे आपका भी स्कैन किया जाएगा, तो आपके पीछे कोई तुलसी राम आएगा, या आपके पीछे कोई कौन है, भट्ट है, पता नहीं क्या, एक का नाम 3-4 नाम मैंने पढ़ने में आया, मेरे को मैं हैरान हो गया। इवन जिन्ना हमारे सिंध से था, या उसका नाम वो भी इन्हीं में से कोई एक है। तो हर आदमी, बिकॉज ये सारे वो हैं जिन्होंने कन्वर्ट करवा दिया। अब ये मत मैं कहता हूँ कि इनको वापस कन्वर्ट करवाओ, वो धर्म में जिए। आप अजान पढ़िए, हम गीता पढ़ेंगे, चलेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन आप ये मान जाइए कि आप भी हम में से एक हैं, थे। आइडेंटिटी मत भूलिए। हमारा धर्म तो मानने से इनकार कर रहे हैं, मनमाना पड़ेगा।
क्योंकि हकीकत नहीं छुपेगी। लोग मनवाने जा रहे हैं तो दंगा फसाद हो जाएगा। दंगा फसाद को रोकना पड़ेगा। जैसे एक डंडा हाथ में होना चाहिए जो ऑनेस्ट होना, तो कभी दंगा नहीं होता। डंडे के अंदर अगर गड़बड़ है तो दंगे होते हैं, क्योंकि डंडे के दो पार्ट हो जाते हैं। उधर का भी पार्टी को भी पावर है, इधर का पार्टी को भी पावर है। वो उधर से आदमी बेचता है, आदमी लड़ने वाला। देखिए माफ़ करना, दंगे होते नहीं है, तो दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं, समझ गए। सो दंगों से जो बात है, तो दंगे करवाने कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सुअर का मांस फेंक दीजिए या गाय का मांस फेंक दीजिए, दंगे शुरू हो जाएंगे। दंगा कॉमन आदमी नहीं करता। कॉमन आदमी 4 महले की बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरेगा। 200 आदमी, 5000 आदमी इकट्ठे होते हैं, 5000 आदमी घरों से नहीं निकलते, पहले से बुक किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ चुनाव रैलियों के अंदर लोगों को ट्रकों में भर के लाया जाता है। ये हकीकत है, मानना पड़ेगा। सो ये मैं बोलता हूँ खुलासा। अगर खुलासा ये हो रहा है कि क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया था, तो वो खुलासे को एक्सेप्ट कीजिए। मत बोलिए कि चरखा चलाते चलाते हमारे देश आज़ाद हो गया।